अगर आपके घर या फैक्ट्री में नैऋत्य कोण यानी कि दक्षिण और पश्चिम का कोना, दक्षिण की दीवार और पश्चिम की दीवार जहाँ जाके आपस में मुड़ती है, जहाँ पर कोण बनाती है, उसे नैऋत्य कोण कहते हैं। नैऋत्य कोण जिसका स्वामी राहु है, अगर ये दोनों पोर्शन जमीन में ज़्यादा है या बाहर निकलता हुआ दिख रहा है आपको एंगल, अब पैरेलल ज़मीन है, वो तीनों साइड से पैरेलल लेकिन कोना में जाके ज़्यादा निकल जा रहे हैं, तो क्या होगा और इसका उपाय क्या होगा? तो चलिए पहले क्या होगा ये जानिए। राहु का कोना यानी कि साफ बात है, राहु देव एक चांडाल ग्रह, तो क्लियर बात है कि राहु से संबंधित तकलीफें बनना निश्चित। ऊपर से पश्चिम स्थान चंद्रमा का, उसके साथ दक्षिण स्थान मंगल का, और फिर जाकर के नैऋत्य कोण का कोना का स्थान ये शनि का और राहु का। तो इस जगह में शनि, मंगल और राहु ये तीन चीज़ के कॉम्बिनेशन आपको मिलते हैं। अब ये तीनों स्थिति एक साथ रहने पर क्या होगी कि आदमी के ऊपर झूठा केस, लांछन लगना, परेशानी रहना, स्वास्थ्य संबंधित परेशानी रहना, मानसिक स्थिति भी बिगड़ी हुई रहना, निर्णय क्षमता सही नहीं हो पाना, हमेशा चिड़चिड़ापन रहना, व्यवसाय व्यापार में चलता हुआ काम अचानक प्रॉब्लम हो जाना, अचानक कुछ दुर्घटना हो जाना, लोगों का अचानक काम छोड़ के भाग जाना, ये समस्या, ये इतनी समस्या आपको इस जगह में देखना। और अगर घर है तो क्या होगा? घर में दीर्घावधि बीमारी होगी, मेंटली डिस्टर्ब होंगे, घर का मुखिया जो है काफ़ी सुस्त हो जाएगा, स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम्स बनी हुई रहेगी। तो ये होता है अगर नैऋत्य कोण बढ़ा हुआ रहे तो। उपाय, नैऋत्य कोण जो होता है वो स्थान घर के मुखिया का होता है, क्योंकि नैऋत्य कोण को हमेशा भारी होना चाहिए, दब बड़ा उठा हुआ होना चाहिए, तब वहाँ का आप शुभ रिजल्ट पा सकते हैं। तो सबसे पहला काम कीजिए इसको उपाय के तौर पर, वहाँ पर जितनी भी प्लॉट है उसको स्क्वायर करने की कोशिश करें, जो एरिया निकलता है उसे बात करें। अब बोलेंगे कैसे दीवार देखें, नहीं, अगर दीवार नहीं भी देना चाहते तो इस जगह पर तांबा की तार, तांबे की तार, खुली तार, ज़मीन के भीतर ज़्यादा गहरा गड्ढा, कम से कम 1 हाथ के गड्ढे को खोद के, जहाँ से उसके पैरेलल स्क्वायर शेप में जहाँ से होते हो वहाँ से वहाँ तक उस पर बिछा करके उस ज़मीन को स्क्वायर शेप में कीजिए। अब बाकी जो हिस्सा बचा है उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि वो एक दूसरा प्लॉट खंड हो गया और ये एक अलग प्लॉट खंड हो गया। तो आप इस प्लॉट खंड पर काम करें, वो ध्यान रखें वहाँ पर भारी चीज़ को रखें, जैसे मुखिया खुद ही बैठे, तिजोरी रखें, लॉकर रखें, भारी अलमारी, गोदरेज वगैरह रख सकते हो, वहाँ मुखिया बैठे। नौकर सर्वेंट को नहीं रखेंगे, नहीं तो वो खुद ही मुखिया बन जाएगा, तो ये भी दिक्कत होगा। और वहाँ हनुमान जी की एक छवि स्थापित करें या हनुमान जी की स्थापना करें, ये इसका परमानेंट सॉल्यूशन है।